हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है न्यूरोग्लिया, या फिर अपन उसी को बोल सकते हैं ग्लियल सेल्स। जैसे कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रेन सिर्फ न्यूरॉन से नहीं बना। अगर न्यूरॉन्स सुपरस्टार हैं तो न्यूरोग्लिया उनके पीछे काम करने वाले प्रोडक्शन टीम है। इनके बिना हमारा दिमाग 1 मिनट भी काम नहीं कर पाएगा। अब न्यूरोग्लिया मतलब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। न्यूरोग्लिया का मतलब है नर्व ग्लू। ये सेल्स न्यूरॉन्स को चिपक कर सपोर्ट देकर रखते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ न्यूरॉन से नहीं बना। न्यूरॉन्स वीआईपीज हैं जो सिग्नल भेजते हैं, लेकिन न्यूरोग्लिया उनका सपोर्ट स्टाफ है। इनका काम न्यूरॉन्स को अपनी जगह पर पकड़ कर रखना है। एग्जाम्पल जैसे जैसे एक बिल्डिंग में सिर्फ रहने वाले लोग न्यूरॉन्स काफ़ी नहीं होते। वहाँ की दीवारें, पिलर्स और वायरिंग, जिसको अपन ग्लिया बोल सकते हैं, वायरिंग ज़रूरी है ताकि लोग रह सकें। तो न्यूरोग्लिया क्या है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। दे कंटेन सेंट्रोसोम सो दे कैन डिवाइड। न्यूरॉन्स के पास सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए वो डिवाइड नहीं हो सकते। अगर एक बार न्यूरॉन्स मर गए तो दोबारा नहीं बनते, लेकिन न्यूरोग्लिया डिवाइड हो सकते हैं। अ, जैसे अपने ब्रेन की जो रिपेयर और हीलिंग यही सेल्स करती हैं। फिर आता है इसमें नो एक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट। मतलब ग्लियल सेल्स कभी भी बिजली, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट नहीं करते। ये साइलेंट वर्कर्स हैं। रीज़न ये है, इनका काम कम्युनिकेटिंग नहीं है बल्कि मेंटेनेंस है। अगर ये भी सिग्नल्स भेजने लगते हैं तो दिमाग में सिग्नल्स का एक तरह से ट्रैफिक जाम हो जाएगा। These are also known as connective tissue of nervous system. कॉमन ब्रेन ट्यूमर्स। अब जैसे बॉडी के बाकी हिस्सों में कनेक्टिव टिश्यू जैसे कोलेजन होता है, जो क्या करता है, सबको जोड़ता है। लेकिन दिमाग में, अपने ब्रेन में ये काम करते हैं कौन? ग्लियल सेल्स। फिर बात करते हैं कुछ कॉमन ब्रेन ट्यूमर्स की। तो मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर है वो है ग्लायोमा। कैंसर वहाँ होता है जहाँ सेल्स डिवाइड होते हैं। क्योंकि न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं होते, इसलिए न्यूरॉन कैंसर नहीं होता। सारे ब्रेन ट्यूमर्स अक्सर ग्लियल सेल से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें अपन क्या बोलते हैं? ग्लायोमा बोलते हैं। फिर मोस्ट कॉमन ग्लायोमा क्या है? एस्ट्रोसाइटोमा फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब क्योंकि एस्ट्रोसाइट सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनका ट्यूमर सबसे कॉमन है। फिर आता है इसके अंदर मेडुलोब्लास्टोमा, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रंस। ये बच्चों में सेरिबलम, जो कि अपना बैलेंस सेंटर है, उसको हिट करता है। फिर आता है मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन न्यूनेट, वो होता है न्यूरोब्लास्टोमा। ये नवजात शिशुओं में उन सेल्स में होता है जो नर्व टिश्यू से बनने वाले होते हैं। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया की। तो CNS न्यूरोग्लियाज होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल्स। PNS न्यूरोग्लिया होते हैं स्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं CNS न्यूरोग्लिया की, जिसके अंदर सबसे पहले आता है एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं? स्टार शेप। इनके पास बहुत सारी जैसे आर्म्स, पैर होते हैं जो हर डायरेक्शन में फैली हुई होती हैं। ये खून की नली यानी ब्लड वेसल से ग्लूकोज लेते हैं और उसे लैक्टेट में बदल कर न्यूरॉन्स को देते हैं। फिर आता है इसके अंदर लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू न्यूरॉन्स, और क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं न्यूरॉन्स को। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। अभी ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि दिमाग बहुत सेंसिटिव है। एस्ट्रोसाइट्स खून की जो अपनी नलियाँ होती है, ब्लड वेन्स होती हैं, उनके चारों तरफ रैप करके रखता है, एक कवर करके रखता है। ये एक फ़िल्टर की तरह काम करते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने देते हैं, और जो पॉइजनस या बैक्टीरिया को क्या करते हैं? बाहर ही रखते हैं। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एस्ट्रोसाइट्स की। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। प्रोटोप्लास्ट एस्ट्रोसाइट्स फाउंड इन ग्रे मैटर। ये वहाँ होते हैं जहाँ न्यूरॉन्स की प्रोसेसिंग होती है, यानी सेल बॉडीज़ में। इनकी ब्रांचेस छोटी और मोटी होती हैं। फिर आता है फाइब्रोब्लास्ट एस्ट्रोसाइट्स फाइंड इन वाइट मैटर।
ये वहाँ होते हैं जहाँ नर्व वायर्स यानी एक्सोन्स होते हैं, इनकी ब्रांचेस लंबी और पतली होती हैं। फिर उसके बाद में आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, फाउंड इन सीएनएस, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन सीएनएस। फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन सीएनएस, इनका काम है न्यूरॉन्स की वायर पर प्लास्टिक कोटिंग करना, एक तरह से इसे मान सकते हो आप। एग्जाम्पल, बिना इंसुलेशन के वायर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और सिग्नल स्लो चलेगा। माइलिन की वजह से सिग्नल की स्पीड 100 टाइम्स बढ़ जाती है। एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स लगभग 50 अलग अलग एक्सोन्स को माइलिन दे सकता है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं माइक्रोग्लिया की, फाउंड इन सीएनएस, स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया। ये अपने को कहाँ देखने को मिलता है, वो सीएनएस में स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया एक्ट एज इम्यून सेल्स और मैक्रोफेज और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक तरह से ब्रेन की पुलिस है। अगर कोई वायरस या मरा हुआ सेल दिमाग में है तो माइक्रोग्लिया उसे खा जाते हैं, फेगोसाइटोसिस हो जाता है इसके अंदर। ये दिमाग के बाहर से ट्रेवल करके दिमाग में आता है। जैसे बाकी सारे सेल्स दिमाग के अंदर बनते हैं, लेकिन माइक्रोग्लिया दिमाग के बाहर से यानी बोन मेरो या फिर ब्लड से ट्रेवल करके दिमाग में आते हैं जब दिमाग बन रहा होता है। और ये किससे डेवलप्ड होते हैं, अपने मीजोडर्म से। फिर बात करते हैं एपेंडाइमल सेल्स की। सो एपेंडाइमल सेल्स, इट इज़ एपिथेलियम ऑफ सीएनएस। जैसे हमारी स्किन हमारी बॉडी की कवर है, वैसे ही दिमाग के अंदर की कैविटीज़, खाली जगह की स्किन या लेयर एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। इट मेक्स लाइनिंग ऑफ सीएनएस कैविटीज़। ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स यानी 4 होल्स होते हैं और स्पेशल कोड के बीच में एक कैनाल होती है। ये सेल्स उन दीवारों पर चिपके होते हैं। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। ये सेल्स ब्लड से फ्लूइड को फिल्टर करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ का फॉर्मेशन करते हैं। इन सेल्स के ऊपर बाल के जैसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया लगातार जैसे नाव का चप्पू चलाते हैं अपन, उसकी तरह हिलते रहते हैं। अगर ये हिलेंगे नहीं तो दिमाग का पानी जो सीएसएफ है एक जगह रुक जाएगा और दिमाग में प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, एपेंडाइमल सेल्स ब्लड और दिमाग के पानी के बीच की एक बैरियर बनाता है ताकि गंदा खून सीएसएफ में ना मिल सके। अगर ये सेल्स ब्लॉक हो जाएं या सीएसएफ ज़्यादा बनने लगे तो बच्चों का सर बड़ा हो जाता है। जैसे बाहर से अपन देखेंगे तो अपने को बड़ी साइज दिखेगी सर की, जिससे हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं अपन। फिर आता है स्वान सेल, इट मेक्स माइलिन शीथ इन पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की नर्व्स जो हाथ पैर में जाती है, उन पर इंसुलिन कवर चढ़ाते हैं एक तरह से ये स्वान सेल्स। एक स्वान सेल एक न्यूरॉन के एक छोटे से हिस्से सेगमेंट के चारों तरफ खुद को कई बार लपेटते हैं यानी रैप करते हैं। क्यों? क्योंकि माइलिन एक फैटी सब्सटेंस है जो सिग्नल्स को बाहर लीक होने से बचाता है। और ये जो स्वान सेल्स होते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपके हाथ के नर्व्स कट जाएं तो स्वान सेल्स न्यूरॉन को रास्ता दिखाते हैं दोबारा बढ़ने के लिए। सीएनएस ब्रेन में न्यूरॉन रिपेयर नहीं होते, लेकिन पीएनएस में स्वान सेल की वजह से रिपेयर होते हैं। इनकी सबसे बाहरी लेयर को अपन न्यूरोलेमा बोलते हैं, जो दिमाग के सेल्स यानी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में नहीं होती। इस वजह से पीएनएस नर्व्स ज़्यादा रिसाइलेंट होती है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं सैटेलाइट सेल्स की। इट सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इन पीएनएस। ये सेल्स उन न्यूरॉन्स को घेर कर रखते हैं जो पीएनएस के गैंग्लिया यानी नर्व सेंटर्स में होते हैं। सैटेलाइट सेल्स का काम है न्यूरॉन्स को आसपास के केमिकल एनवायरनमेंट को न्यूरॉन्स के आसपास के केमिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। जैसे एग्जांपल से समझे तो अगर न्यूरॉन के बाहर पोटेशियम या कोई न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा हो गया तो सैटेलाइट सेल्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर सोख लेते हैं ताकि न्यूरॉन्स सही से काम कर पाएँ। ये न्यूरॉन्स को एक मतलब
जो तकिया होता है उसकी तरह प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बीच में जैसे गद्दा होता है या फिर तकिया मान लो, उसकी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि फिजिकल प्रेशर से न्यूरॉन डैमेज ना हो सके। इन्हें दिमाग के एस्ट्रोसाइट्स का, एक तरह से एस्ट्रोसाइट्स का भाई कहिए। जो काम एस्ट्रोसाइट्स दिमाग के अंदर सीएनएस करते हैं, वही काम सैटेलाइट सेल्स दिमाग के बाहर पीएनएस करता है। तो आज का अपना वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।